पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का प्रश्न नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में, समाजवाद के दोष बताइए। पहले मैंने आपको इसके गुण बता दिए हैं, उसके पहले वाले क्वेश्चन में विशेषता बता दी और उसकी परिभाषा बता दी गई है। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है आपका, क्लास 12 के लिए, वाणिज्य और कला दोनों के लिए काम आने वाला उपयोगी प्रश्न है। IMP क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझें, उसके बाद इसे नोट करके दिखाएं। देखें, सबसे पहले समाजवाद के दोष लिखे। समाजवाद में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। अब समाजवाद में क्या क्या दोष पाए जाते हैं अपन देखते हैं। पहला पॉइंट जो है कुशलता तथा उत्पादकता का प्रभाव। पहला पॉइंट है कुशलता तथा उत्पादकता का प्रभाव। समाजवाद में कुशलता और उत्पादकता का स्तर अत्यंत निम्न होता है। इसका स्तर कैसा होता है? अत्यंत निम्न होता है, बहुत नीचे का स्तर होता है, क्योंकि यहाँ नौकरशाही के सभी दोष पाए जाते हैं। समाजवाद में नौकरशाही के सभी दोष पाए जाते हैं। नौकरशाही मतलब नौकर का जो काम हो रहा है वो सारे दोष उसमें पाए जाते हैं। श्रमिकों के लिए प्रेरणाएं यहाँ पे अपर्याप्त होती है। श्रमिकों के लिए यहाँ पे प्रेरणाएं कैसी रहती है? अपर्याप्त रहती है। कुशलता तथा उत्पादकता के प्रभाव में बताया, कुशलता उत्पादकता का स्तर अत्यंत निम्न होता है, क्योंकि यहाँ पे नौकरशाही के सभी दोष पाए जाते हैं। जिस तरह से आप एक नौकर लगाते हैं उसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, वो सारे दोष इसमें पाए जाते हैं। श्रमिकों के लिए प्रेरणा यहाँ पे कैसी होती है? अपर्याप्त होती है। दूसरा पॉइंट है आपके पास में उत्पादकता, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत। दूसरे पॉइंट में बताएगा उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत। देख रहे हैं अपन, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार लेती है, जैसा कि अपन ने पहले ही परिभाषा में देख लिया है। इसका पहले परिभाषा में बताया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, निजी स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं होता है, बल्कि समाज के सामाजिक कल्याण के लिए इसका कार्य किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार लेती है, अतः उपभोक्ता केवल उन्हीं वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। क्या बता रहा है इसमें? उपभोक्ता केवल उन्हीं वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं जिन्हें सरकार प्रदान करती है। उपभोक्ता केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें सरकार प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सरकार अगर अपन को कॉपी प्रदान कर रही है, कॉपी, लीड, पेन दे रही, तो अपन उन्हीं का उपयोग कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से अपन को वही वस्तुएं मिल रही है। इसी प्रकार सरकार की सार्वभौमिकता का भी यहाँ पर क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। उसके बाद आप देखिए तीसरे नंबर का पॉइंट, कार्य करने की प्रेरणा का अभाव। कार्य करने की प्रेरणा का क्या अभाव है? समाजवाद में निजी लाभ और संपत्ति के अभाव में प्रतियोगिता की कमी। समाजवाद में क्या बता रहा है? निजी लाभ और संपत्ति के अभाव में प्रतियोगिता की कमी। संपत्ति का भी अभाव रहता है समाजवाद में, उसके अभाव में प्रतियोगिता बिल्कुल होती ही नहीं है। सरकारी जो सामान मिल रहा है वही सरकार ही दे सकती है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता है। अभाव में प्रतियोगिता की कमी है। उत्तराधिकार की समाप्ति है। समाजवाद में कोई उत्तराधिकार नहीं होता है कि एक के मरने का दूसरे को दे दिया जाए या किसी के नाम कर दिया जाए, ऐसा उत्तराधिकार की कोई बात नहीं होती है। आदि के कार्यकरण करने की प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। आदि के कार्यकरण करने की प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होता है। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति कैसा होता है? सरकारी कर्मचारी होता है, इसलिए इसे अधिक कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति को अधिक कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। समाजवाद का मतलब क्या है? जो सरकारी नौकरियों पर लगे हुए हैं वही समाजवाद के अंतर्गत आएंगे। वो सरकार की बातों का पालन करते हैं, उन्हीं का दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। जो सरकार वस्तुएं बेचने को देती है, जो भी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन्हीं को सेल करते हैं, उन्हीं को बेचते हैं। उसके बाद देखें आप तीसरे नंबर के बाद में आप देखें चौथे नंबर का पॉइंट क्या है आपका? साधनों का अविवेकपूर्ण वितरण। साधनों का अविवेकपूर्ण वितरण में कीमत यंत्र के अभाव में, अब बता रहे हैं यहाँ पे, कीमत यंत्र के अभाव में सरकार साधनों का वितरण समाजवाद में विवेकपूर्ण ढंग से न होकर मनमाना होता है। समाजवाद में विवेकपूर्ण ढंग से उनका वितरण ना होकर कैसा होता है? मनमाने तरीके से उन वस्तुओं को बेचा जाता है, मनमाने ढंग से उनका उपयोग किया जाता है या उनका प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में शोषण का सरकारीकरण। शोषण का सरकारीकरण का पाँचवें नंबर का पॉइंट है आपका, शोषण का सरकारीकरण। समाजवाद में समस्त आर्थिक क्रियाओं पर पूंजीपति के स्थान पर सरकार का नियंत्रण होता है। पूंजीपति के स्थान पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। अब मैंने बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसमें सबको पता है इसमें निजी लाभ के लिए काम करते हैं और उसमें
निजी व्यक्ति का स्वार्थ होता है, निजी व्यक्ति ही उसको चलाता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। और यहाँ पे सरकार में, समाजवाद में समस्त आर्थिक क्रियाओं पर पूंजीपति के स्थान पर किसका स्वामित्व होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार के नियंत्रण में ही ये कार्य करते हैं। सरकार की आज्ञा पालन करना एक प्रकार से, अब क्या बता रहे, सरकार की आज्ञा पालन करना एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता है। सरकार की आज्ञा का पालन करना एक प्रकार से अनिवार्य हो जाता है। अतः सरकार इस स्थिति का फायदा उठाकर अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करती है। सरकार इस स्थिति का भी फायदा उठाकर अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? शोषण करती है। तो आपको ये पांचों क्वेश्चन, मैंने पांचों पॉइंट अच्छे से आपको समझा दिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा।